जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। साथियों, आज की शाम शहीदों के नाम हम बात कर रहे हैं पूना हॉर्स के उन सूरवीरों की जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 48 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। परमवीर चक्र विजेता 21 साल के लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने पराक्रम दिखाते हुए युद्ध की तस्वीर को बदल दिया था। हर साल सेना 16 दिसंबर के दिन बसंतर की जीत का जश्न मनाते हुए वीरों को पुष्प चक्र अर्पित कर उनकी बहादुरी की कहानियां आने वाली पीढ़ी को सुनाती है। सन 1965 और 1971 के युद्ध में शामिल हुए वीरों को सम्मानित किया जाता है। आज भारत पाकिस्तान युद्ध की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे कर्नल कुंवर विजयवीर सिंह ने सभी पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। उन्होंने बताया, पूना हॉर्स इंडियन आर्मी की ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे महान यूनिट है। 1971 में इसी यूनिट के वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। हिंदुस्तान की ये एक ऐसी इकलौती रेजिमेंट है जो सबसे ज्यादा युद्ध पदकों से सुसज्जित है। मेरा नाम है साहब कर्नल कुंवर विजयवीर सिंह और मैं इसी महान रेजिमेंट का एक ऑफिसर हूँ। और फख्र हिंद के बारे में आपको बताई दिया होगा। ये इंडियन आर्मी की ही नहीं, ये पूरे कॉमनवेल्थ नेशंस की सबसे हाईली डेकोरेटेड यूनिट है। सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हुए इस यूनिट को और बैटल ऑनर्स पूना हॉर्स। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये इसी टाइम 1971 में जो हमारी लड़ाई जिसपे हमने पाकिस्तान के ऊपर फतह हासिल करी थी, 71 की लड़ाई, वो इसी टाइम 3 दिसंबर को शुरू हुई थी और 16 दिसंबर को खत्म हुई थी। तो ये आज और कल का टाइम था जब बड़ी घमासान युद्ध चल रहा था। वहाँ बैटल ऑफ बसंतर है जिसका नाम। तो उसी के हमने उपलक्ष्य में ये अपने जो हमारे मार्टर्स हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने उस लड़ाई में 71 में हिस्सा लिया था, जो लड़े थे, तो हम उनके सम्मान करने के लिए यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। और उनकी जो हमारे शहीद हैं उनकी यादें, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। कार्यक्रम के आयोजक और संचालक रिसालदार धर्मेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। वहीं उन्होंने 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाने वाले रणकुंभों से सभी का परिचय कराया। समारोह में शामिल हुए ऑनरी कैप्टन गुलाब सिंह, ऑनरी कैप्टन हरपाल सिंह, ऑनरी कैप्टन कुशलपाल सिंह, रिसालदार प्रताप सिंह, जिन्होंने जोश तथा जज्बे के साथ लड़ाइयां जीती थीं, उन्होंने अपनी आपबीती बयां की। कार्यक्रम के संचालक, मुख्य अतिथि और कमेटी मेंबर्स ने सभी आगंतुकों को कैप तथा राधे राधे का पटका पहनाकर सम्मानित किया। इस समारोह के दौरान पूरा हॉल पूना हॉर्स के जय घोषों के साथ भारत माता के जय घोष से सराबोर दिखा। संचालक ने उक्त पंक्तियों में उन सूरवीरों को नमन किया जिनकी वजह से इस तरह का समारोह मनाने का मौका मिला। वहीं ऑनरी कैप्टन बीरबल सिंह, ऑनरी कैप्टन गुलाब सिंह और ऑनरी कैप्टन हरपाल सिंह मलिक ने 1965 और 1971 के युद्ध को याद करते हुए युद्ध का आंखों देखा हाल बताया। कम संसाधनों में किस तरह से उन्होंने दुश्मनों से मुकाबला किया था और जीत हासिल की थी। सन 1965 और 1971 की वो कहानी सुनिए उन वीर सैनिकों की जुबानी जिन्होंने वो युद्ध लड़ा था और अपने कई साथियों को खो दिया था। ऐसा है, जो देशभक्त होते हैं उनको अपने देश पर, अपने समाज पर, खासकर हम लोग आर्मी पर्सनल हैं, उनको अपनी बहादुरी पर, जब हम दुश्मन के साथ लड़ते हैं तो हमें अपना शरीर या अपना परिवार कुछ नहीं दिखाई देता। हमें दिखाई देता है कि हमारा देश किसी भी तरह से सुरक्षित रहे और हम उसी जुनून के साथ दुश्मन से टकराते हैं और उन पर विजय पाते हैं। 1965 का युद्ध कैसा था? 1965 का युद्ध इतना भयंकर था कि हमारे पास संसाधन इतने कम थे। 4 यूनिटें थी सेंचुरियन यूनिट की, उससे ही दुश्मन डरता था। बाकी हमारे पास छोटे टैंक थे, उनसे वो कम डरते थे। पर हमारी यूनिट ने पहले ही दिन 21 किलोमीटर अंदर जाके उन पर स्ट्राइक किया और उनके मेन लाइन को काटा
उनके ट्रेनिंग सेंटर को काटा, उनकी रेलवे लाइन को काटा, पूरी आगे की तरफ सप्लाई बंद कर दी और वहां पर हमने जो है ना विजय प्राप्त की। परेशानियां भी आई होंगी, यूनिट को क्षति भी पहुंची होगी। हमारी यूनिट को परेशानी तो खैर ऐसा है कि युद्ध के टाइम होता ही है, पर हमें उसको सहन भी करना चाहिए, क्योंकि पानी भी हमें हर एक कुएं से नहीं पी सकते, पीछे से जो आता था वही मिलता था, क्योंकि हो सकता है दुश्मन उसमें जहर मिला दे, तो विड्राल के टाइम वो जहर मिला सकते थे, इसलिए वहाँ के कुओं का भी पानी नहीं पिया, अपने देश का ही पानी पीते थे। और जो हमारे युद्ध में जिस तरह से हम लड़े और उन पर विजय प्राप्त की, तो वो पाकिस्तान भी मानता था और वो कहता था एक हमारे सामने फकरे हिंद यूनिट लड़ी है, और उसके साथ जो ना आप सामने आए तो वो उसकी खैर नहीं है। तो हमारे दुश्मनों ने भी हमारी प्रशंसा की। 1965 का युद्ध कितने दिन चला था? देखो, महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था और 18 के करीब ही ये चला था। सीज फायर तो हो गया था, पर उसके बाद भी छुटपुट होती रहती थी, ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने संसाधन थे ही नहीं। उसने हमारे सामने 18 दिन में ही घुटने टेक दिए थे। वो जमाना था, उस जमाने में चिट्ठियां चला करती थी, टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, फैमिली भी बड़ी परेशान हुई होगी। किस तरह से फैमिली सोचती थी और आप फैमिली के बारे में क्या सोचते थे? देखो, जिस टाइम हम युद्ध के लिए जा रहे थे, हमारी स्पेशल ट्रेन जहाँ खड़ी होती थी, तो हमारे सिविलियन स्कूलों की लड़कियाँ, सेठ लोग हमारे लिए गिफ्ट लेके जाते थे, कलम लिफाफे लेके जाते थे कि अपने घर को लिखना और उनको राजी खुशी देना। हमें लिफाफे रास्ते में भी मिले और वहाँ से भी जो फोर्सेस के लिफाफे मिलते हैं उनसे भी हमने घर को लिखा और अपनी राजी खुशी दी। आज पूना हॉर्स द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, कैसा महसूस करते हैं? हमें अपने यूनिट पर, अपने बहादुर पर गर्व है। जैसे कि हमारे यूनिट का मोटो है रणवीर जय सदा, तो उसको जिस टाइम हम बोलते हैं, एक हमें ऐसा साहस आता है कि हम किसी भी चट्टान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वास्तव में ऐसा है, जब हम अपने परिवार से मिलते हैं तो हमारे परिवार के आदमियों को देख करके हमें बड़ी खुशी होती है कि यही साथी हमारे साथ 1965 की लड़ाई में थे और फिर दोबारा हम सिविल में आकर के उनसे मिल रहे हैं, और हमें उस युद्ध की याद ताज़ा हो जाती है, क्योंकि हर एक सैनिक ने वहाँ बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा था और दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। हमारे पास अच्छा इक्विपमेंट था और पहले ही दिन की लड़ाई में उनके 37 टैंक फिलौरा कैप्चर करने के टाइम पर बर्बाद हुए थे सन 1965 के अंदर। आज के संसाधनों को देखें, फौज के आज के संसाधन है और उस समय के संसाधन काफी सीमित थे। उस समय पर हमारे पास में संसाधन बहुत कम थे, लेकिन आजकल जो संसाधन है, अगर इस समय पर युद्ध लड़ा गया तो हम दुश्मन को बहुत जल्दी परास्त कर लेंगे, लेकिन पुराने टाइम पर कम संसाधन के होते हुए भी जिस बहादुरी से हम लोग लड़े और दुश्मन को हमने पराजित किया, वो भी प्रशंसा करने के योग्य है। जब आप युद्ध पे थे तो फैमिली काफी दूर थी, आपके परिवार काफी दूर था, चिट्ठियों का दौर था, टेलीफोन नहीं थे। हमारे पास में उस टाइम पर घर की खबर लेने का कोई साधन नहीं था, उस भगवान के भरोसे थे। जैसे कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि तुम युद्ध करो और तुम्हारे परिवार की देखभाल मेरे ऊपर है। तो घर वालों से हम सिर्फ युद्ध के सीज फायर के बाद ही हम मिले, उस समय पर उनके साथ में कोई मेल मिलाप नहीं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपने घरों तक नहीं लौट पाए उस समय। हाँ, जो हमारे साथी हमारी यूनिट के पूना हॉर्स के 16 आदमी उस टाइम पर युद्ध में शहीद हुए थे और वो बेचारे अपने घर को नहीं जा पाए थे। उनमें से कोई एक ऐसा साथी जिसको आप बहुत ही मिस कर रहे हैं? हाँ, मेरे साथ में रिसालदार करतार सिंह 40 स्क्वाड्रन के मेरे साथी थे जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में मेरे साथ गए थे, युद्ध में वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और दूसरा दफेदार हरनंद रोहतक जिले के थे, जो मेरे ट्रुप दफेदार थे, मैं उन्हीं के साथ में रह करके लड़ा।
किस तरह से युद्ध चल रहा था और आपके मन में क्या क्या विचार थे उस टाइम? उस टाइम पर तो सिर्फ हमारे सामने दुश्मन ही था और हमारा टैंक था और हमारे साधन थे। उनकी तरफ देखते हुए हमें और किसी का कोई विचार नहीं था, सिर्फ दुश्मन का, और कैसे हिट करें और कैसे हम उनको खदेड़ें, ये हमारा उस टाइम पर ध्येय था। कभी कोई नेगेटिव विचार आया उस टाइम पर? कोई नेगेटिव विचार नहीं आया, यही था या तो करें, मरे या जीवे। बाबूजी, आपके द्वारा 71 का युद्ध लड़ा गया था। जी हाँ। आज के समय को और उसके समय को कैसे देखते हैं? देखिए, उस समय के साधन और आजकल के साधन में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी है इसके साथ ट्रेनिंग और जो लड़ने वाला है उसका मोराल। अगर वो ट्रेंड नहीं है, मोराल है, तब भी वो नहीं है। अगर मोराल के साथ वो ट्रेनिंग करे शुदा है तो वो अपने दुश्मन के ऊपर विजय हासिल करेगा, हर हालत में करेगा। तो उस टाइम पर हमारे पास इक्विपमेंट की तो कमी थी, लेकिन हमारे लोगों का ट्रेनिंग और मोराल बहुत हाई लेवल का, बहुत हाई लेवल का था। और जो आप बात कर रहे हैं कि घर का ध्यान नहीं था, जिसका वो उस टाइम पर एक ऐसा माहौल बना होता है कि हमें केवल सामने वाला और अपना खुद का देखते हैं, कोई घर का याद नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? हमें इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, उसमें बिजी है, कब गोला आ जाए, कब उसके ऊपर गोला आ जाए। एक सच्ची बात है कि भाई आजकल पिक्चरों में लोग देखते हैं कि पिक्चरों में गोला बारूद ये सब, लेकिन वो समय आपने जिया है, वो एक रियलिटी जिया है। तो रियल जो जीवन आपने जिया था, वो जिस दिन जो युद्ध का समय था, उस युद्ध के समय को आप कैसे, थोड़ा सा बताइए। देखिए, आज के ज़माने में तो अभी टेक्नोलॉजी और इसके हिसाब से एक बच्चा क्या, एक अफसर क्या, सभी घर से कम्युनिकेशन में है, शाम को बात कर रहे हैं, सुबह रात को लड़ाई हो रही है, दिन में हो रहा। इसलिए उस ज़माने में कोई कम्युनिकेशन नहीं था और न इतना फैमिली के प्रति केवल लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी मैडम क्या कर रही होगी, हमारी मम्मी क्या कर रही होगी, उतना वो नहीं था उस टाइम पर। लेकिन आज के ज़माने में उस चीज़ का, ये टेक्नोलॉजी और एक कम्युनिकेशन की वजह से वो हर टाइम डेली एक बार बात करना। हम जब छुट्टी आते थे तब हमें घर वालों का फ़ोटो दिखाई देता था, घर वाले दिखते थे, और जब चले गए तो जब तक यूनिट में नहीं पहुंचते तब तक तो घर वालों की याद आ रही है, उसके बाद घर वाले भी पीछे रह जाते हैं। फिर यूनिट के बारे में सोचना, और युद्ध की स्थिति है तो युद्ध की स्थिति में तो और कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। 73 के युद्ध में कोई अपना साथी भी आपने खोया होगा, मिस करते होंगे किसी को? बहुत। मैं तो सबसे पहला मेरा साथी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, जो हालांकि मैं उस टाइम जवान था, वो एक ऑफिसर था, लेकिन साथी था वो। उसके बाद दूसरे एक दो जवान थे जो तो आप उन्हीं के साथ थे यूनिट में, उन्हीं के साथ चल रहे थे? हाँ, वो यूनिट अलग अलग, मतलब टैंक से एक टैंक की और दूसरी यूनिट 50। हाँ, अभी उस टाइम पर यूनिट काउंट कुछ हुआ था उनके साथ, थोड़ा सा बताइए कैसे? उनके साथ छुआ नहीं, वो मेरे हम जो है आर्मड के अंदर, क्रू के अंदर होते हैं, 4 आदमी होते हैं एक ही टैंक के अंदर। बाकी एक टैंक होगा 50 मीटर दूर, कोई 200 मीटर दूर, तो उसी से उन चारों का ये कम्युनिकेशन है, वैसे कोई वो नहीं। जब आफ्टर फायरिंग जब हम इकट्ठे मिलते हैं तब हम एक दूसरे से बात करते हैं, नहीं तो वो बात करने का वो नहीं है। फिर युद्ध में कैसे क्या हुआ? युद्ध में जब टैंक जो है बड़ी है, दूसरे दुश्मन का फायर आता है, दुश्मन का फायर से आने के बाद जो है गोला लग जाता है टैंक के अंदर, तो वो टैंक के अंदर भी लग सकता है, आदमी के भी लग सकता है। तो जैसे अरुण क्षेत्रपाल को चोट लगी, गोला लगा, लेकिन उनको बोला अब तुम पीछे आ जाओ, बोले नो, मैं तो अभी आगे ही जाऊँगा, आगे लेके चले, आगे चले और फिर
और कितनी आपकी तो बहुत ज़्यादा उम्र है, उसकी वो होगी तो भाई 23-24 साल यंग थे, आगे बढ़ते चले। हाँ, अरे उसको साल भर भी नहीं हुआ था यूनिट में आए हुए। वो जून जुलाई मैं क्या मई जून में आए थे और दिसंबर में नहीं दिसंबर में चले गए, दिसंबर में चले। आपसे आगे चल रहा है? हाँ नहीं आगे नहीं, साइड में साइड में चला। जब एकदम से आपने खबर सुनी कैसे हो गया? वो बाद में खबर होती है कि उस टाइम पर जब शाम को इकट्ठा होते हैं, जब तो दिन में ज़्यादा लड़ाई है या इवनिंग मॉर्निंग रात को जो है थोड़ा सा समय मिलता है, तो उस टाइम पर एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, एक दूसरे का पता चलता है, खबर चलती है। पीछे से भी लॉजिस्टिक्स आते हैं, जो सामान देने वाले, कोई खाना देने वाला, कोई अम्यूनिशन देने वाला, कोई जो जवान घायल हो गया उसकी बदली करने वाला, वो आते हैं। तब पता चलता है कि ऐसा हुआ। पता चला। हाँ, नहीं तो क्रू के अंदर तो पता चलता है, बाकी साथ वाले का इतना वो नहीं है। और न इतना वो खबर देते, क्यों खबर देने पर दूसरे जवानों के पर मोराल का फर्क पड़ेगा। ऐसा है, जो देशभक्त होते हैं उनको अपने देश पर, अपने समाज पर, खासकर हम लोग आर्मी पर्सनल हैं, उनको अपनी बहादुरी पर, जब हम दुश्मन के साथ लड़ते हैं तो हमें अपना शरीर या अपना परिवार कुछ नहीं दिखाई देता। हमें यह दिखाई देता है कि हमारा देश किसी भी तरह से सुरक्षित रहे, और हम उसी जुनून के साथ दुश्मन से टकराते हैं और उन पर विजय पाते हैं।